Namaste everyone. Welcome back to my channel. In today's video, we will discuss how for 2024 UPSC CSE exam, we can plan out a roadmap for around 8 months to realistically get a rank of top 100. Let's get started. Now, before making any plan, it is very important to understand UPSC. बहुत लोग बोलते हैं कि यूपीएससी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है, एक ब्लैक बॉक्स है, एक मेज है जिसमें आप अंदर घुस जाओ तो उसको फिगर आउट करने में ही कई साल लग जाते हैं एंड इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम. In my humble opinion, it is not so. UPSC is instead a very complex exam. Let me explain the difference. Complicated means आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसमें हमें क्या करना है. It is very vast and you cannot make a plan to do smart work. But instead, complexity means there are a lot of different tasks जिसमें हर एक में हमें काफी एफर्ट डालना पड़ता है and they are difficult also. But जब उनको एक एक करके किया जाए तो overall it is not very difficult. This was very brilliantly put forward by Pratyush Pandey sir. He is an IAS. He was, I think, rank 51 in 2020 mains. He said that UPSC is actually a series of hoops which we must cross in order to get success. So broadly इसमें तीन hoops हैं. First is prelims, second is mains, and the third is interview. And similarly, mains itself is a series of 7 or 9 hoops, 4 GS papers, 1 essay, 2 optional, and then 2 language papers. हम एक में थोड़ा खराब परफॉर्म करते हैं does not mean we are out of the race, but in order to get success, हमें हर एक में satisfactorily परफॉर्म करना है in order to come out in one of the top ranks. So now coming on how to get a top 100 rank, which is the core issue that we are addressing in this video. जैसा कि हम जानते हैं तीनों stages में से mains contribute to the maximum marks in the final merit list. बट मेंस के लिए यूपीएससी ना तो कोई मॉडल आंसर्स निकालती है और ना ही कोई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है. सो द ओनली सोर्स दैट वी हैव इन फाइंडिंग अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी टू गेट अ टॉप रैंक इज बाय लुकिंग एट दोज हु हैव डन इट बिफोर. तो हम लास्ट ईयर्स के टॉपर्स के मार्क्स और उनकी स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व करके अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. सो इसके लिए आई एम यूजिंग 2022 टॉपर्स मार्क्स का एनालिसिस बाय नेक्स्ट आईएएस व्हिच आई गॉट फ्रॉम टेलीग्राम. सो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं देर आर वेरियस एग्जाम्स लाइक एसए जीएस1 जिनके मार्क्स प्रोवाइडेड हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ जीएस टोटल एंड ऑप्शनल टोटल as well as the interview marks. Now firstly if you look at the total marks, अगर हम इन रैंकर्स के मार्क्स देखें सो यू कैन बी प्रिटी श्योर कि अगर आप अराउंड 1000 मार्क्स लेके आते हैं तो आप मोस्टली श्योर हो सकते हैं कि आप एक टॉप 100 या टॉप 50 रैंक भी लेके आ सकते हैं. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टॉप 100 रैंक लाने के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है कि आप अराउंड 1000 मार्क्स इन टोटल लेके आए. नाउ व्हेन वी लुक एट इंडिविजुअल मार्क्स तो आप देखें कि एसए में लोग अराउंड 110 120 मार्क्स लेके आ रहे हैं. इफ वी लुक एट जीएस टोटल then around 420 to 430 marks generally toppers लेके आ रहे हैं. Similarly for optional around 280 to 290 marks is the range जहां पे हमें hit करना चाहिए. And finally interview में around 170 to 180 marks at least is what we should target. So इसके लिए अगर हम target setting करें to get a total of around 1000 marks, then in essay we need to get around 110 marks. For GS1 around 110 marks, GS2 around 120 marks, GS3 around 100 marks, GS4 around 120 marks, in optional paper 1 and paper 2 combined around 290 marks, and in interview around 180 marks. अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वी कैन बी प्रिटी श्योर कि हमारी रैंक अराउंड टॉप 50 और एटलीस्ट टॉप 100 में आ जाएगी. नाउ दीज मार्क्स आर एक्चुअली द एवरेज मार्क्स विच टॉपर्स हैव गॉटन. बट यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे कैपिटलाइज करके जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है वहां पे आप ज्यादा मार्क्स लेके जाएं. फॉर इंस्टेंस अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या आपका राइटिंग का फ्लेयर है देन ऐसे में आप डेफिनेटली काफी मार्क्स लेके आ सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड अगर आपका एथिकल या मॉरल कंपास स्ट्रॉन्ग है सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आप GS4 में ज्यादा मार्क्स लेके आ पाए. मे बी अगर आपका ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल है लाइक मैथ्स देन 290 की जगह आप मे बी 320 भी लेके आ सकते हैं. सो जहां पे आप अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं यू कैन यूज इट टू कॉम्पेंसेट फॉर कोई और वीक सब्जेक्ट जहां पे आप इनसे थोड़े कम मार्क्स लेके आए इन ऑर्डर टू स्टिल गेट अराउंड 1000 मार्क्स एंड एंड अप इन टॉप 100 रैंक.
नाउ दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी कॉमन एंड इनफैक्ट टॉपर्स हर साल इसी को रिपीट करते हैं, बट इतना ओपन होने के बावजूद भी क्यों कुछ लोग अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टॉप 100 में रैंक्स लेके आ पाते हैं एंड कुछ लोग मल्टीपल अटेम्प्ट्स में भी नहीं ला पाते? सो देर आर सम की प्रॉब्लम्स जो कि नॉर्मल कैंडिडेट्स को टॉपर्स से डिफरेंशिएट करता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इज रनिंग बिहाइंड एक्सीलेंस, विच इज एक्चुअली अ वेरी लो ROI थिंग टू डू. आपने बहुत मूवीज जैसे कि थ्री इडियट्स वगैरह में सुना होगा कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी. इट इज ट्रू टू एन एक्सटेंट, बट नॉट फॉर यूपीएससी. लेट मी एक्सप्लेन. इमेजिन कि आप एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में काम कर रहे हैं. नाउ इट मेक्स सेंस कि आप अगर एक्सीलेंस के पीछे भागते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपके पीछे आएगी. बट कंसिडरिंग द जनरलिस्ट नेचर ऑफ यूपीएससी एग्जाम, जिसका एक्चुअली स्कोप बहुत वाइड है, अगर आप एक्सीलेंस के पीछे भागेंगे तो या तो आप कंटेंट में खो जाएंगे या फिर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाएंगे इन ऑर्डर टू फुली कवर द सिलेबस. हेंस इट इज अ लो ROI थिंग टू डू. सेकेंड इज इग्नोरिंग ऑप्शनल फॉर जीएस एंड करंट अफेयर्स. आपने बहुत बार टॉपर्स को कहते हुए सुना होगा कि ऑप्शनल इज व्हाट मेक्स और ब्रेक्स योर रैंक. इट इज एक्चुअली अ रैंक डिसाइडिंग एग्जाम. बट सिंस जीएस और करंट अफेयर्स का स्कोप और वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है, लोग उसी को करने में रह जाते हैं एंड ऑप्शनल को इग्नोर कर देते हैं, विच इज एक्चुअली अ ब्लंडर. Next is wasting a lot of time by not making a roadmap. And I personally know this because मैंने भी अपने फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में काफी टाइम वेस्ट किया था, बिकॉज मैंने वीकली और डेली टारगेट्स को डिफाइन नहीं किया था. Another thing is taking 2 or 3 different test series but not even seeing the PYQs. चाहे आपको कोई भी कोचिंग पसंद हो और कोई भी टेस्ट सीरीज आपको सही लग रही हो, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि यूपीएससी के क्वेश्चंस अलग ही रहने वाले होते हैं. एंड इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द PYQs, क्योंकि वहीं से हमें पता चल पाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है जो कि हमें एग्जाम में दिखने वाले हैं. नेक्स्ट इज नॉट कैपिटलाइजिंग ऑन ओन स्ट्रेंथ्स. यहाँ पे ओन पे बहुत फोकस है, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया, आपके कुछ इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स जरूर होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हिस्ट्री या पॉलिटी में बैचलर्स किया है, मे बी यू कैन शो दैट बाय हैविंग हाई स्कोर्स इन GS1 और GS2 रिस्पेक्टिवली. सिमिलरली, अगर आप में राइटिंग का फ्लेयर है, देन आप ऐसे में अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं. दिस इज व्हाट विल क्रिएट डिफरेंशिएटिंग मार्क्स और आपको टॉप रैंक्स में आने के लिए हेल्प करेगा. एंड फाइनली, पुअर इंग्लिश. आई अंडरस्टैंड कि लोग कई अलग लैंग्वेजेस में भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, बट अज्यूमिंग कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इंग्लिश में इस एग्जाम को देते हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ना सिर्फ समझने के लिए आपकी इंग्लिश, बल्कि राइटिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन में भी आपकी इंग्लिश अच्छी हो. आई विल डिस्कस मोर ऑन दिस in a later video. Now coming to the main deliverable of this video, which is the 8 months roadmap for clearing UPSC with a top rank. किसी भी रोड मैप को हम तब इफेक्टिव कह सकते हैं जब वो कुछ चीजों को इंश्योर करवाए. इन माय ओपिनियन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज मैनेजिंग टाइम एंड कंटेंट. जैसा कि मैंने बताया, यूपीएससी इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम, रादर इट इज अ कॉम्प्लेक्स एग्जाम, विच मीन्स आप अगर इंडिविजुअली किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को पकड़ें एंड उस पर अच्छे से टाइम लगा के पढ़ें, इट इज एक्चुअली नॉट डिफिकल्ट. बट इतने सारे कंटेंट को एक लिमिटेड टाइम में मैनेज करना इज व्हाट क्रिएट्स द चैलेंज. दस, किसी भी रोड मैप को इफेक्टिव होने के लिए उसे हमारे टाइम और कंटेंट को बहुत स्ट्रिक्टली मैनेज करना चाहिए. नाउ आप कोई भी रोड मैप फॉलो करें, इन चीजों का ध्यान जरूर रखें. किसी भी चीज को पढ़ने के लिए ये ब्रॉडली हमारा ऑर्डर होना चाहिए. फर्स्ट वी रीड द सिलेबस टू अंडरस्टैंड कि हमें पढ़ना क्या है. देन वी सी द PYQs टू सी कि यूपीएससी ने किस ब्रेड्थ और कितने डेप्थ में सवाल पूछे हैं, सो दैट हम उतना ही पढ़ें एंड वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम रीडिंग अननेसेसरी स्टफ. फाइनली, इस अंडरस्टैंडिंग से हमें कोई भी बेसिक कंटेंट पढ़ना चाहिए यूजिंग द रिसोर्सेज जो कि टॉपर्स हर साल बताते हैं. हेंस मैं इस वीडियो में उनको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा. The next important step comes is revising, which is actually a very important component. इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ जाइए कि किसी भी कंटेंट को अगर आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो देन आप उसको एग्जाम में रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, एंड इट एक्चुअली बिकम्स अ वेरी लो ROI टास्क, बिकॉज उसका पढ़ना ही वेस्ट हो जाता है. फाइनली कम्स द पॉइंट ऑफ वैल्यू एडिशन, विच आई फील इज अ वेरी ओवररेटेड थिंग. अगर आप ऑनलाइन टॉपर्स की आंसर शीट्स जाकर पढ़ें तो आप देखेंगे कि द कंटेंट इज एक्चुअली वेरी एवरेज विद सम वैल्यू एडिशन.
द मेन थिंग विच दे डू इज अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जो यूपीएससी पूछ रहा है उसे इफेक्टिवली एड्रेस करना एंड उसके बारे में बेसिक कंटेंट को पूरा प्रेजेंट करना। देन दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है, डू नॉट गो री इन्वेंटिंग द व्हील। बहुत सारे टॉपर्स ने अपने रोड मैप्स शेयर किए हुए हैं। काफी कोचिंग हर साल एक रोड मैप क्रिएट करते हैं। आप उनमें से किसी को भी उठा के अपने लिए मॉडिफाई कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम बाय मेकिंग इट फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड फाइनली, वी आर इन द 21st सेंचुरी। आई वुड हाईली रिकमेंड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी। जैसे कि आप फॉरेस्ट ऐप यूज कर सकते हैं कंसिस्टेंसी के लिए, एवरनोट फॉर मैनेजिंग योर डिजिटल कंटेंट। Now let me share the actual roadmaps both for GS as well as my optional anthropology, जिन दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सो जैसा कि मैंने बताया, फॉर अ रोड मैप वी डू नॉट नीड टू री इन्वेंट द व्हील। काफी सारी कोचिंग हर साल प्रॉपर प्लान्स बना के अपने वेबसाइट्स पे डालते हैं एंड इट इज बेस्ट कि हम उनको ही यूज करके मॉडिफाई कर लें। आज के डिस्कशन के लिए आई एम यूजिंग द 8 month प्लान फॉर CSE 2024 विच वॉज शेयर्ड बाय upscprep.com। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नाउ व्हाई आई एम चूजिंग दिस स्पेसिफिक प्लान इज बिकॉज उनकी फिलॉसफी मेरी फिलॉसफी से काफी रेजोनेट करती है। इस प्लान में आप सबसे पहले देखेंगे कि वी हैव वीकली प्लान्स, जहाँ पे किसी भी वीक में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज मेंशन्ड। फर्दर देर आर डेली प्लान्स, जहाँ पे हर दिन में स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हमें पढ़ने चाहिए आर मेंशन्ड। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इस प्लान में इंक्लूडेड है इज दैट एवरी संडे is given as a break or a buffer, which is very important to maintain your consistency over a long period such as 8 months. नाउ किसी भी प्लान में इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस कि आप रिवीजन को भी स्पेसिफिक टाइम दें। जैसे कि इस प्लान में आप वीकली प्लान में जाएं अगर, तो आप देखेंगे कि 3 राउंड्स ऑफ रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम टेबल बना हुआ है। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ टाइम जितना आप पढ़ रहे हैं इनिशियली एंड एज एग्जाम अप्रोचेस, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बाय द यूपीएससी प्रेप टीम। आई विल पुट दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू टू वॉच। Now, for those of you who have stayed till here, I have also created a 3 month plan for anthropology to cover it holistically in the required depth जितना UPSC पूछती है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, I have created this timetable from 2nd of October till the 31st of January, which is around 3 months. एंड इन 3 मंथ्स में आप होलिस्टिकली और आराम से अपना सिलेबस आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, मैंने इन डेट्स को वीक्स में ऑर्गेनाइज करके हर वीक के लिए एक मेजर कंपोनेंट डाला हुआ है। सिमिलर टू द प्लान बाय यूपीएससी प्रेप, इस प्लान में भी मैंने इंश्योर किया है कि हर वीकेंड को एक बफर डे दिया जाए ताकि आप उस वीक का कोई भी बचा हुआ पार्ट उस दिन कवर कर सकें, और ऑल्टरनेटिवली यू कैन टेक अ ब्रेक एज वेल। मैं इस प्लान को इन डेप्थ एक सेपरेट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू ऑल सून। जय हिंद।